आज गया के घर एक नन्ही सी परी ने जन्म लिया है, जिस कारण वो आज बहुत ही खुश थे। वो एक मिठाई के डब्बे के साथ ब्यूरो आते हैं। अरे लो मिठाई खाओ। राणा सर आप लीजिए। क्या बात है गया, आज कोई खास बात है क्या? अरे जी सर, वो क्या है ना, आज मेरी बहन को बेटी हुई है, तो बस मैंने सोचा मिठाई लेता चलूं। अच्छा, बधाई हो, ये तो बहुत अच्छी न्यूज है। इस खुशी में तो मैं और एक मिठाई खाऊंगा। 19 साल बाद आज गया की भांजी का 19th बर्थडे है और किसी केस के इन्वेस्टिगेशन के वजह से वो शहर से थोड़े दूर पर थे, जहाँ उनकी बहन का घर था। तो उनकी बहन ने सबको इनवाइट करा परी के बर्थडे के लिए। जब सब वहाँ उनके घर पहुँचे तो सब उनका घर देखकर चौंक गए। अरे ये क्या, ये घर तो पूरी तरह से फूलों से ढक गया है। चलो अंदर चलते हैं। जैसे ही सारे अंदर गए, उन्होंने देखा कि दरवाजे के नीचे से कई फूलों के डाल नीचे से आने लगे थे। तो गया ने अपनी बहन से पूछा, दीदी ये क्या, ये पूरा घर फूलों से क्यों भरा हुआ है? यहाँ घर के अंदर तक उनके टहनियाँ घुसे जा रही है। ये सब परी का किया धरा है। वो मेरी एक नहीं सुनती। हर रोज न जाने कहां से उसे फूलों के पौधे मिल जाते हैं और वो ला के इन्हें हर जगह लगाते रहती है। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ इस लड़की से। अब तुम ही समझाओ। देखो अगर तुम्हारी बात सुने तो। वो कहाँ है? ऊपर अपने कमरे में है। सारे ऑफिसर्स ऊपर जाते हैं। वहाँ उन्होंने जो देखा वो देख के उन्हें थोड़ा अटपटा सा लगा। देखा कि परी अपने हाथों को गोल गोल घुमाकर कुछ किए जा रही थी और जैसे ही उसे लगा कि कोई आ गया है, उसने तुरंत वो करना छोड़कर कुछ और करने लगी और ऐसे बर्ताव करने लगी जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। अरे मामा, आप कितने सालों बाद आए हो मिलने। हैप्पी बर्थडे बेटा। अच्छा एक बात बताओ तो, तुमने इस पूरे घर को बगीचे सा क्यों बना दिया है? वो मामा, मुझे फूल बहुत पसंद है। कुछ दिनों के बाद उन्हें पता लगा कि उसी इलाके में अचानक से लोग गायब होने लगे थे और वो केस अब सीआईडी संभालने लगा। तहकीकात में कुछ भी पता नहीं चल रहा था, मगर अभिषेक को एक सुराग मिला। ये बात तो बड़ी अटपटी सी लग रही है। लोग तुम्हारी बहन के घर के सामने से ही गायब हो जा रहे हैं और वहाँ कहीं स्ट्रीट कैमरा भी नहीं लगा है कि हम इस चीज का पता कर सके। मैं तो कहता हूँ हमें वहाँ चलकर देखना चाहिए। उसकी बातों पे सबने हामी भरी और निकल पड़े गया की बहन के घर के लिए और वहाँ जाकर एक दीवार के पीछे छुप गए, ये सोचकर कि अगर कोई दिखा तो उसे तुरंत पकड़ लेंगे। मगर दिन से शाम हो गई और शाम से रात, मगर वहाँ कोई नहीं आया। और जैसे ही वो वहाँ से निकलने वाले थे, वहाँ उस रोड पर परी आके खड़ी हो गई और तभी सामने से एक आदमी अपनी बाइक पर आ रहा था। उसने न जाने क्या किया और वो आदमी एक फूल बन गया और फिर परी उसे उठाकर अपने घर चली गई। ये देखकर सब दंग रह गए। सब चुपके से उसके पीछे गए और फिर देखा कि उसने उस पौधे को अपने घर के पास ही गाड़ दिया। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? एक इंसान ऐसा काम कैसे कर सकता है? सर, ये देख के मुझे वो चुड़ैल वाली केस की याद आ रही है। कहीं ये उससे जुड़ा हुआ तो नहीं? अरे ये कैसे मुमकिन हो सकता है? और तब तक चांद बीच आसमान में था और अचानक से परी बदलने लगी और एक चुड़ैल के रूप में आ गई और उसने कहा, इन सीआईडी वालों को लगा कि उन लोगों ने मेरा अंत कर दिया है, मगर उन्हें क्या पता कि इस बार तो मैं गया के घर ही बेटी बनके जन्मी हूँ। उसे तो इस बात का पता ही नहीं था कि जो भी उस फूलों के टोकरी को एक ही बार में उठाकर मुझसे ले जाए तो मैं उसी के घर पुनर्जन्म लेके लौटती हूँ। अब वो कहीं से भी मुझ तक नहीं पहुँच सकता। बस और 2 इंसानों को फूल बनाकर लगा दूं यहाँ, तो फिर मैं अमर हो जाऊंगी और चुड़ैलों की रानी बन जाऊंगी। बस तब तक इन फूलों को कोई रात को उखाड़ कर रास्ते पे न डाले, वरना ये सारे वापस इंसान बन जाएंगे और फिर मेरा कोई पुनर्जन्म भी नहीं हो पाएगा। सारे सीआईडी ऑफिसर्स ने ये सारी बातें चुपके से सुन ली और कुछ देर बाद
जब परी अंदर चली गई, तब सारे सीआईडी ऑफिसर्स ने मिलकर रात खत्म होने से पहले सारे के सारे फूल के पौधे उखाड़ लिए और भागते हुए रास्ते पर रख दिया। बस भोर होने से कुछ देर पहले सारे वापस इंसान बन गए और परी अपने कमरे के खिड़की से चुड़ैल बनकर हवा में उड़ती हुई आई। इससे पहले कि वो कुछ और कर पाती, वो हमेशा के लिए चली गई। एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था। वो गांव में ही गांव के लोगों का काम करता था और जो भी काम करता था उसके काम के बदले गांव के लोग उसे खाने या कुछ पैसे दे देते थे। जिससे वो अपनी पेट भर पाता था। लेकिन एक दिन वो गांव में काम करने के लिए गया, पर उसे उस दिन गांव में कोई भी काम नहीं मिला। अब काम ना मिलने के कारण ना तो उसे कुछ खाने को मिला, ना किसी ने उसे पैसे दिए। अब वह बड़ा परेशान हो गया और मन ही मन सोचने लगा, आज तो मुझे कुछ काम भी नहीं मिला और शाम भी हो गई है। लगता है और कुछ काम भी नहीं मिलेगा। यही सोचकर वो अपने घर की तरफ जाने लगा। जंगल के रास्ते घर जाते हुए उसे रास्ते में एक तालाब दिखा। उसने देखा उस तालाब के चारों ओर बहुत ही हरियाली थी और बहुत ही सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और तालाब के बीच में बहुत ही सुंदर और मनमोहक कमल के फूल खिले हुए थे और कमल के पत्तों पर जो पानी की बूंदें गिरी हुई थी मानो जैसे मोती चमक रहे हों। यह सब देखकर उसे रहा नहीं गया और वो उस तालाब के पास चला गया। वहां जाकर तालाब के पानी को देखा। लगता है आज पानी पीकर ही काम चलाना पड़ेगा। और इतना कहकर उसने हाथ में पानी लेकर पीते हुए कहा, ये मैंने खाई खीर, ये मैंने खाया हलवा, ये मैंने खाई सब्जी। इसी तरह वो जितनी बार हाथ में पानी भरकर पीता, अलग अलग व्यंजनों का नाम लेता। यह सब जो भी वो लड़का कर रहा था, इसे और भी कोई सुन और देख रही थी। वो थी तालाब में रहने वाली तालाब देवी। यह सब देखकर उस तालाब देवी को बड़ा दुख हुआ और देवी को लड़के पर बहुत दया आई। उन्होंने सोचा, अरे ये लड़का कितना भूखा लग रहा है, क्यों ना इसे मैं वो सब कुछ खाने को दे दूं जो वो पानी को खाना समझकर खा रहा है। और तालाब देवी ने सारे व्यंजन जो जो उस लड़के ने पानी पीते वक्त बोला था, सब एक घड़े में रख दिया और वो घड़े को पानी में बहा दिया। पानी में घड़ा बहते बहते उस गरीब लड़के के पास गया। वह लड़का उस घड़े को देखकर आश्चर्यचकित हो गया और मन ही मन सोचने लगा, यहाँ इस तालाब में ये घड़ा कहाँ से आ रहा है? यहाँ तो कोई है भी नहीं आसपास। इतना बोलकर उसने घड़े में हाथ डाला। उस घड़े में खीर, हलवा और सारे व्यंजन निकले जो जो उसने पानी पीते वक्त बोला था। वह सारा खाना खाकर खुश हो गया और अपने घर चला गया। अगले दिन वो फिर काम ढूंढने गांव गया और उसे कोई काम नहीं मिला। काम खोजते खोजते दोपहर हो गई। उसके मन में तालाब वाली बात आई। उस दिन उस तालाब से मुझे बहुत कुछ खाने को मिला था। हो सकता है आज भी मुझे मिल जाए। चलो जाकर पहले देख लेता हूँ। फिर से तालाब देवी वह सारा कुछ उसे खाने को दे देती है जो वह बोलता है। वह सारा खाना खाकर वहाँ से चला जाता है और रात में सोते वक्त सोचता है, अरे जब सब कुछ मुझे उस तालाब से ही मिल जाता है खाने को, तो फिर मैं काम क्यों करूं? यही सोचते सोचते वह सो गया। अगले दिन सुबह उठकर फिर से उस तालाब के पास गया और खाना मांगने लगा। तालाब देवी को सारी बातें समझ आ गई। तो इस लड़की को लालच हो गई है। अगर मैंने इसे सबक नहीं सिखाया तो इसकी लालच बढ़ती जाएगी। इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। इस बार तालाब देवी
उस घड़े में लात, गुस्सा, थप्पड़, डंडा भरकर भेज देती है। लड़का घड़े को अपनी ओर आते देख खुश हो जाता है और जैसे ही वह घड़े को खोलता है उसे लात, गुस्से, थप्पड़ सब पड़ने लगते हैं। आ आ ये मुझे कौन मार रहा है? आ आ रोज तो मुझे खाने मिलती थी, पर ये मार कौन रहा है? वो गिरते पड़ते वहां से भागता है और ऐसे ही भूखे पेट सो जाता है। शिक्षा, हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। लालच बुरी बला है।